ठीक है, अब एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि भैया प्राइस बढ़ेगी तो भी सप्लाई बढ़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या कहना चाहता है? प्राइस बढ़ेगी तो भी सप्लाई बढ़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। और प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है। अगर दोनों में से एक भी रूल ब्रेक होता है तो उसे हम बोलेंगे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ द सप्लाई। भैया इसमें सबसे पहला है रेयर गुड्स। अब मेरे को ये बताओ, रेयर गुड्स का मतलब ये रेयर है ही नहीं, है ही नहीं भैया। टोटल अगर हम बात करें कि सचिन तेंदुलकर ने आज तक जितनी सेंचुरी मारी, वो जो बैट होता है, बल्ला जो होता है, ठीक है, वो अगर सेल करना है, वो क्या करना है बेटा? सेल करना है। अब देखो, उन्होंने 100 सेंचुरी मारी, ठीक है, तो अगर उनके पास कितने बल्ले होंगे भैया? 100 बल्ले होंगे, अलग अलग अगर होंगे तो अगर उसमें भी एक बल्ले से 5 सेंचुरी मार दी तो वो भी कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टोटल 80 बैट्स है, बैट जो बल्ला होता है ना 80 है। अब मेरे को ये बताओ, उसकी प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई थोड़ी ना बढ़ जाएगी, वो तो 80 का 80 ही रहेगा, क्योंकि वो रेयर है भाई, है ही नहीं, 80 का 80 रहेगा। समझ में आ रही है बातों को? तो यहाँ पे रेयर गुड्स पे ये कभी भी काम में नहीं आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक बार अपन पढ़ लेते बेटा। ठीक है, रेयर गुड्स के बारे में आ, ठीक है, एक तो पहले लैंड और एग्रीकल्चर भी मैं आपको समझा देता हूँ। लैंड एंड एग्रीकल्चर का कहने का मतलब भी यही है, ठीक है, कि भैया आपका देखो, ये क्या कहना चाहता है कि आपका जो कर्व है पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगा, मतलब आपकी जो सप्लाई होगी ना वो सेम रहेगी। अब देखो यार, लैंड जितनी है उतनी है। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि भैया प्राइस बढ़ रही है जल्दी से लैंड बनाओ। भैया लैंड बनती नहीं है, जो है वो है, ठीक है, वही सप्लाई होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा? वाई एक्सिस से भैया क्या रहेगा? समांतर रहेगा, पैरेलल रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। वाई एक्सिस को पैरेलल मतलब ऐसे कहना चाहता है भाई, कुछ इस तरीके से आपका रहेगा। क्यों ऐसा रहेगा भैया? सप्लाई जो होगी वो सेम टू सेम ही रहेगी। जितना भैया अपने पास है, अगर 60 एकड़ की जमीन है टोटल, तो टोटल तो उतनी ही रहेगी ना भैया। ठीक है, उससे बढ़ थोड़ी ना जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ रही है। प्रोडक्शन वाली चीज थोड़ी है कि आप चाहो मन चाहो तो बढ़ा लिया। रेयर गुड्स के जैसा ही हो गया। हाँ भैया, ठीक है, रेयर गुड्स में भी समझ में आता है, टोटल 80 है तो 80 रहेगा, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रेयर गुड्स का मतलब होता है गुड्स है ही नहीं भाई, रेयर है, रेयर है ही नहीं, बहुत कम है। रेयर गुड्स का मतलब समझ में आता है ना, बहुत कम है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर का बल्ला 80 बल्ले है भैया, 80 बैट्स है। अब ऐसा तो नहीं कि यार 70 बिक गए, अब ऐसा लगा यार ये तो प्राइस बढ़ रही है, एक काम करो सचिन सेंचुरी लगाते जाओ, बल्ला बनाते जाओ। अरे भाई, ये थोड़ी ना हुआ बात। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रेयर गुड्स। ठीक है, कोई पुरानी चीज अपने को मिलती है, फॉर एग्जाम्पल अपने को पुरानी कोई गणपति जी की मूर्ति मिली, ठीक है, और अगर वो बेच रहे हैं, ठीक है, अगर वो बेच रहे हैं, वो सोने की मूर्ति है, वो वैसे गोल्ड का मूल्य 5 लाख रुपए ही होता है, बट वो इतनी पुरानी है इसलिए उसको 1 करोड़ में बेचा जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं कि 1 करोड़ से ज्यादा किसी ने 1.5 करोड़ में मांग लिया, उसको बेच दिया, फिर ऐसा लगा अल्लाह चलो प्रोडक्शन करते हैं, तो भैया वो रेयर गुड्स है, 1000 साल पुरानी प्रोडक्शन थोड़ी ना हो सकती है। रेयर का मतलब ये होता है कि है ही नहीं, बहुत कम है, मतलब है ही नहीं मतलब बहुत कम है। तो वो भी क्या होगा, उसका भी डिमांड क्या होगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। ये आपको आई होप दोनों में समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ द लेबर। क्या बात करते हैं बेटा? सप्लाई ऑफ द लेबर। ठीक है, इन द केस ऑफ लेबर द सप्लाई कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग का मतलब आई होप आपको समझ में आता है कि नहीं आता? बैकवर्ड बेंडिंग कभी सुना है क्या? हाँ, पेंटिंग भी है। हाँ ओके, रेयर गुड्स के बारे में बात करें, पेंटिंग के बारे में, हाँ। बैकवर्ड बेंडिंग कभी सुना है क्या जिंदगी में? बताओ मेरे को। हाँ बोलोगे भैया, जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, देखो बैकवर्ड बेंडिंग का मतलब क्या होता है? बैकवर्ड बेंडिंग का मतलब ये होता है बेटा, बैकवर्ड बेंडिंग का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। कर्व एक ड्रॉ करके ही मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ यस बताइए। आ जाइए बेटा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको, अभी अगर अपन बात करें तो अभी आपको फॉर एग्जाम्पल मिल रहा है 1000 रुपए, सॉरी, अभी आपको मिल रहे हैं बेटा 1000 रुपए, और आप काम कितना कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल आप काम कर रहे हो यहाँ पे 10 घंटे, कितने? 10 आवर्स। अब आप चाहते हो ज्यादा पैसे अर्न करना। क्या चाहते हो आप ज्यादा पैसे अर्न करना चाहते हो, तो आपको भैया चाहिए थे 2000 रुपए। कितने? 2000। तो आपको काम करना पड़ता था इधर 15 आवर्स। कितना? 15 आवर्स। अगर अपन देखने जाए तो सबसे पहले इसको मैच कर दे भैया 1000 रुपए से,
10 घंटे, और 2000 रुपये के लिए कितना हो जाएगा भैया, 15 घंटे हो जाएगा। थोड़ा सा मे बी गैपिंग में अगर चेंजेस होगा तो थोड़ा सा चेंज यहाँ पे अपने को देखने को मिल सकता है। चलो थोड़ा सा गैप कम ही कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गया गैप। आ जाओ बेटा, तो ये क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपका भैया हो गया 15 घंटे। अब ये इनिशियली क्या होता है, जब आप नई नई जॉब शुरुआत करते हो, जब आप नई नई जॉब शुरुआत करते हो तब आपका होता है भैया, जितना काम करोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्किल नहीं होती, ठीक है, तो आपको ज्यादा काम करना पड़ता है ज्यादा पैसे कमाने के लिए। बट आपका एक प्रमोशन होता जाता है, पहले आप नॉर्मल एक वर्कर के लिए काम कर रहे हो, फिर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ऊपर आपकी पोस्ट बढ़ती जाती है, तब आपको 3000 रुपये भी अगर आपको चाहिए बेटा, ठीक है, जब आपकी स्किल बढ़ जाती है और अगर आपको 3000 रुपये चाहिए, सॉरी 3000 रुपये चाहिए, तो भी आप 5 घंटे काम करके भी अर्न कर रहे हो। कब? जब आप कुछ साल काम कर रहे हो, वर्क एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे हो, उसके बाद की बात है। यानी कि आपका कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, आपका सॉरी ये जो ग्राफ में आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं भैया, ये कहना ये चाहते कि आपने शुरुआत जो थी वो इधर से करी थी, बट यहाँ पे जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद ये क्या होगा, यहाँ से बैंड होगा और वापिस आएगा। समझ में आई बातों को? तो ये क्या होगा, ये बैंड होके वापिस आएगा। इसलिए यहाँ पे आपको जो वर्ड का यूज किया गया उसे बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। मतलब वो पीछे की साइड वो क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। एक मिनट में आपकी कमेंट्स देख लेता हूँ। इसे क्या बोलते हैं बेटा, बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। आई होप आपको समझ में आया। चलो, इसे क्या बोलते हैं बेटा, बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं अगर आपको देखना है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है आपका, ये फर्स्ट। फिर आप आगे गए सेकंड, फिर आप जब सीनियर मैनेजर मैनेजर बन गए तब आपका ये होता है थर्ड। मतलब पहले इस तरीके से जा रहा होता है, बट एकदम से क्या होता है, बैंड होके बैकवर्ड आ जाता है, वापिस आ जाता है। इसे बोलते हैं बैंड बैकवर्ड कर्व। देखो अब मेरे को ये बताओ, सप्लाई बढ़ा, अरे सॉरी प्राइस बढ़ा, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपने आर्स भी ज्यादा काम किए, यहाँ पे कम प्राइस पे भी आप पैसे ज्यादा अर्न कर रहे हो, ठीक है। इसलिए सप्लाई ऑफ द लेबर भी क्या होगा आपका, एक एक्सेप्शनल हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, द सप्लाई कर्व इज backward bending curve because the initial stage if the wages level is increased the supply of the labor also increase। पहले क्या होता है भैया, जब आपका वेजेस बढ़ेगा सप्लाई वेजेस का ज्यादा, लेबर का ज्यादा होगा। बियॉन्ड अ सर्टेन स्टेज इफ द वेजेस आर इंक्रीज दे रिक्वायर द मोर लेजर्स, ठीक है, और सो द सप्लाई ऑफ द लेबर विल बी डिक्रीज। फिर क्या होता है भैया, जब उनकी बढ़ जाती है एकदम से, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तब क्या हो सकता है भैया, तब आपका कम काम पे भी, कम सप्लाई पे भी आप ज्यादा अर्न कर लेते हो। यहाँ पे सफर जो कर्व होता है, सॉरी आई एम सॉरी, बैकवर्ड बेंडिंग कर्व यहाँ पे आपको दिखता है।